बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ f इज़ बाउंडेड ऑन a व b देन द लोअर इंटीग्रल इज़ लेस और इक्वल टू द अपर इंटीग्रल। इसके लिए हम दो रिफाइनमेंट्स लेंगे, इसकी दो पार्टीशन लेंगे, एक P1 और एक P2, और उसके बाद P उनकी कॉमन रिफाइनमेंट है। इसका मतलब होगा कि P डैश विल बी P1 यूनियन P2, ये इसका मतलब होगा रिफाइनमेंट का, कॉमन रिफाइनमेंट। यहाँ पे रिफाइनमेंट या कॉमन दोनों की इकट्ठी रिफाइनमेंट है। और यहाँ पर हम एक रिज़ल्ट पहले प्रूफ कर चुके हैं। जस्ट अब उनका ये वाला जो पार्ट है इस रिज़ल्ट का, ये सिर्फ यूज़ होना, ये यूज़लेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो ये वाली फॉर्म है और यहाँ पे ये जे वाली फॉर्म है, ये दो हैं। इसमें ये था कि जब हम रिफाइनमेंट में जो अपर सम है वो डिक्रीज़ हो जाता है और जो लोअर सम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी देख लेते हैं हम। हमारे पास ये एक फंक्शन है और इसमें यहाँ पे हम ये पहले इसका लोअर सम बना लेते हैं। ये लोअर सम बन गया। तो अब इसमें अगर एक भी पॉइंट में और ऐड करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, देखें अपर सम की वैल्यू बढ़ गई। यानी ये हिस्सा पहले शामिल नहीं था, ये जो भी मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा पहले अपर सम में, लोअर सम में शामिल नहीं था, लेकिन अब एक पॉइंट और ऐड करने से वो हिस्सा शामिल हो गया, यानी उसकी वैल्यू बढ़ गई है। इसी तरह से जब हम इसमें अपर सम लेंगे, अपर सम के लिए बनाई जाएंगी यहाँ पर जो रेक्टेंगल्स हैं, यही बना लेते हैं। अब अपर सम के लिए ये शामिल हो गई, ये बन गया अपर सम, ये बन गया और ये बन गया। अब क्या इसमें हम एक ही पॉइंट और ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इधर यहाँ पर एक पॉइंट मैंने और ऐड किया यहाँ पर। तो अब देखें इसमें ये हिस्सा, अब रेक्टेंगल इस तरह से बनेगी। अब ये जो कलर्ड पाथ है ये पहले शामिल था, अब निकल गया यहाँ से, अब इसमें शामिल नहीं है ये वाला जो पार्ट है। तो अपर सम जो है वो डिक्रीज हो जाता है और जो लोअर सम है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम रिफाइनमेंट करते हैं, जैसे ही हम इसके अंदर और पॉइंट शामिल करते हैं। तो खैर ये उसी सिस्टम का हिस्सा था। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यानी जस्ट हमें ये वाली वैल्यूज़ लेनी है इसमें और बाकी वैल्यूज़ हम इसमें नहीं लिखेंगे। यहाँ पे वो मेंशन भी यही कर रहा है कि ये पार्ट, और अब जब हम रिफाइनमेंट करेंगे उसमें, रिफाइनमेंट में, तो जो लोअर सम है वो इंक्रीज़ हो गया है और जो अपर सम है कैपिटल एस के साथ है वो डिक्रीज़ हो गया। और आम तौर पे हमारे पास जो लोअर सम है हमेशा अपर सम से छोटा आता है। अपर सम हमेशा बड़ा आता है, लोअर सम हमेशा छोटा आता है। ये रिफाइनमेंट के लिए हो या रिफाइनमेंट के बगैर हो, हमेशा हमारे पास जो अपर सम है वो बड़ा आएगा और लोअर सम जो है वो छोटा आएगा। यहाँ पे P1 और दो डिफरेंट पार्टीशंस हैं, लेकिन लोअर सम छोटा है, अपर सम बड़ा है। ये रिफाइनमेंट है। ये जो पहला हिस्सा लिखा हमने, ये वाला, ये रिफाइनमेंट के लिए है। और अब हम क्या करेंगे, इस टाइप को हम लेके चलते हैं। ये वाली जो टाइप है, इस वाली को मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल s और P1 इज़ लेस देन कैपिटल S और P2। और यहाँ पे अगर मैं रिफाइनमेंट भी ले आऊँ तो भी वो उससे बड़ा ही आएगा। रिफाइनमेंट वाली फॉर्म अगर मैं ले लूँ यहाँ पर P डैश वाली, तो अब इसमें रिफाइनमेंट करते जाएं तो जो ये वाला कैपिटल S है वो अपर इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, जबकि उसमें जो लोअर सम है P1 वो वैसे ही रहेगा। तो ये फॉर्म हमारे पास बन गई। हम क्या करते हैं, यानी जो P2 है या उसकी जो P2 अपने यहाँ पे लिखा था, फिर उसको रिफाइनमेंट यूज़ कर लें या P2 यूज़ कर लें। P2 है उसके अंदर रिफाइनमेंट करते जाएं, उसके अंदर वैल्यूज़ बढ़ाते जाएं, तो वो क्या होगा, अपर सम जो है वो अपर इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। अब इसी तरह से
फिर हम एक और फॉर्म लिखते हैं, ये उसकी वर्डिंग है, इसको भी पढ़ लेते हैं क्या क्या कहता है कि सिंस लोअर सम इज लेसर इक्वल टू अपर सम, दिस इम्प्लाइज दैट किसी भी पार्टीशन के लिए वो यही बात होगी। दस every lower sum is a lower bound of the set of the all upper sums। ज़ाहिर है अपर सम से लोअर बाउंड का मतलब है वो वैल्यू छोटी आएगी, उसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी, अपर सम की वैल्यू हमेशा उनसे बड़ी ही रहेगी। सिंस द अपर इंटीग्रल, यहाँ पे अपर इंटीग्रल है, सिंस द अपर इंटीग्रल इज एन इन्फिमम ऑफ द सेट। ज़ाहिर है अपर इंटीग्रल हमारे पास जो सेट होता है, यानी कौन सा सेट, अपर सम्स का जो सेट है उसका इन्फिमम क्या होगा हमारे पास, लोअर इंटीग्रल होगा। ये बहुत शुरू में हमने इसकी डेफिनेशंस की थी, मैं दोबारा उसी लेक्चर पे आ जाता हूँ, यानी जहाँ से मैंने ये चीज़ें लिखी थी कि हमारे पास जो अपर इंटीग्रल है, जो अपर इंटीग्रल है वो क्या चीज़ है, वो इन्फिमम है अपर सम का, और जो हमारे पास लोअर इंटीग्रल है वो सुप्रीमम है लोअर सम का। ये एक लेक्चर में हम इससे पहले ये बातें डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फिर वापस आते हैं इसी पेज पर जहाँ पे काम कर रहे थे हम। तो उसके बाद ये वाली फॉर्म बन गई इसकी, और उससे आगे चलते हैं। फॉर एवरी पार्टीशन P1 ऑफ A व B, दिस मीन्स दैट द अपर इंटीग्रल इज एन अपर बाउंड ऑफ द is upper bound of all the lower sums। उसके बाद सिंस जो लोअर इंटीग्रल है, लोअर इंटीग्रल सिंस द लोअर इंटीग्रल इज एन सुप्रीमम ऑफ द सेट, यानी इसी सेट का जो हमारे पास लोअर सम्स का सेट है उसका सुप्रीमम हमारे पास क्या क्या बन जाएगा, उसका लोअर इंटीग्रल बन जाएगा। तो ये जो मैंने बात लिखी थी इसी से मैं आगे चलता हूँ। एस P1 इज लेस देन A से B, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, इससे आगे चलूंगा। फिर अब क्या करें, इस जो हमारे पास लोअर सम है, इस लोअर सम को हम बना दें, इसको रिफाइनमेंट में ले जाएं और रिफाइनमेंट बढ़ाते जाएं, यानी इसके अंदर पॉइंट्स बढ़ाते जाएं, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास लोअर इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। दिस सिंपल इसमें बात यही है हमारे पास, A से B f of x एंड dx।